नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सांवलिया क्लासेस में। आज का टॉपिक है हमारे ब्लड यानी रक्त का स्थान कहाँ होता है, परिभाषा कौन सी है उसकी, मात्रा, ये बॉडी वेट का अक्सर बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। अब आता है इसका रासायनिक संगठन। ये किस से मिलकर बना होता है? रासायनिक संगठन आता है। इसका संगठन, लाल रक्त एक लाल वर्ण का अपारदर्शी क्षारीय सांद्र द्रव्य है जो लाल वर्ण का होता है। तो इसका वर्ण कौन सा? लाल वर्ण का। और अपारदर्शी क्षारीय और सांद्र यानी कि गाढ़ा होता है। रक्त का वर्ण होता है लाल वर्ण, अपारदर्शी और सांद्र और क्षारीय होता है। अब आता है इसका संगठन। संगठन है उसमें एक तो द्रव भाग होता है, एक ठोस भाग होता है। एक तो द्रव भाग कितना प्रतिशत होता है? द्रव भाग होता है, द्रव भाग ये 55% होता है, 55% जो द्रव भाग है, 45% होता है ठोस भाग। जो द्रव भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा या रक्तवारी, आयुर्वेद में बोलते हैं रक्तवारी। तो द्रव भाग होता है, द्रव भाग 55% होता है और उसको बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का वापस प्लाज्मा में देखते हैं तो प्लाज्मा क्या होता है? स्निग्ध होता है, चिकना, स्निग्ध यानी चिकना होता है और चिपचिपा होता है। वापस अगर हम देखते हैं, अगर प्लाज्मा के बारे में देखते हैं, प्लाज्मा का देखते हैं हम, तो प्लाज्मा क्या दो चीजों से होता है। वापस ये भी है, एक तो द्रव भाग और ठोस भाग में होता है। द्रव भाग इसमें कितना होता है? द्रव भाग होता है 90 से 92% वाटर, जो वाटर होता है। और उसका ठोस भाग होता है 8 से 10%। प्लाज्मा में क्या द्रव भाग होता है 90 से 92% और ठोस भाग होता है 8 से 10% होता है। उस वापस अगर प्लाज्मा के बारे में आगे और पढ़ते हैं तो प्लाज्मा में क्या तो द्रव भाग में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन यह इसमें द्रव भाग में पाए जाते हैं। और ठोस भाग में देख लो, ठोस भाग में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम ये पाए जाते हैं। उसके बाद इस ठोस भाग में रक्त का दूसरा ठोस भाग आता है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसी का मतलब ना लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी का श्वेत रक्त कोशिकाएं। और प्लेटलेट्स का तो बिंबाणु। तो आरबीसी का मतलब होता है लाल रक्त कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स का मतलब होता है बिंबाणु। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, आगे के नेक्स्ट वीडियो में इसके अलग से और बताएंगे आपको।